मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, एक बार हाय कह दो सारे। मेरी बेइज्जती करके चले गए यार। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और मैं अभी भी डांस की प्रैक्टिस करके आई हूँ। आज मैं एक्चुअली में 5:30 बजे सो के उठ गई थी, बट करवट बदल बदल के मैंने बिस्तर पे 6:30 7 बजा दिया एक्चुअली। क्योंकि होता ना, एक बार नींद लगी टूट गई, नींद लगी टूट गई, ये हो रहा था मेरे साथ। काल में टैनिंग हो गई यार, थोड़ी देर धूप में बैठा टैन हो जाता है। ओ बाय द वे, यहाँ देव महाराज बैठ के समोसा खा रहे हैं। हाउ आर यू बेबी? वैसे तो कुछ ज़्यादा खास प्रैक्टिस करी नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले डांस प्रिपेयर किया था, हमारे एक्चुअली 2 गाने पे प्रिपेयर हो चुके थे और वो हम सब कुछ भूल चुके हो। मैंने उम्मीद खो दी थी कि फेयरवेल होगा, तो मैंने गाना भी डिलीट कर दिया था, बट अब दोबारा से उम्मीद जगी है। देवांश वांट्स टू से समथिंग, प्लीज़ से देवांश। No, I don't want to say something. ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, मुझे ज़बरदस्ती ट्यूशन अरे 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 और बोला था अम्मी बोलता नहीं है कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना, मुझे ज़बरदस्ती भेजा जाता है। और ट्यूशन में जाके ये ट्यूटर से बोलता है यार मैं क्या करूँ, मेरे 2 ट्यूशन लगे। तो एक्चुअली में अब अपनी जो परेशानी, आपकी दुविधा है कि आप शेयर करना चाहेंगे कैमरे से? करना चाहता हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो डालोगी नहीं, इतनी अच्छी तो हो नहीं। यार पैसे नहीं है, कोल्ड ड्रिंक कहाँ से दे दूँ? बस करो, गिरा ही दोगी। गिरा दी जान। ये नहीं कि इसका वो दे दो। तो जा तो रही है घंटे, कह रही लग नहीं रहा फोन, पता नहीं कैसे। यार इसी नंबर पे, इसी ऐसी नंबर बात पे। करेंगे, आप इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। उसके बाद कुछ ठीक है। मीडिया वाले सपोर्ट करेंगे। भोजपुरी हमारी। अब अपनी भाषा में बात करेंगे। वैसे देवांश को आती नहीं है ये भाषा, है ना? और क्या करत था वो? बोलो क्या करत था वो? तो चल रहा है हाथ धो के, मुझे सोना है। कल सुबह उठ के मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी है। एज आई टोल्ड यू कि हमारा फेयरवेल डेट पक्का हो गया है। 2000 Are you baby? Okay, I'm gonna upload this on YouTube. मैं ये कह रही हूँ, तुझे कैसा लग रहा है कि हमारा अभी तक डांस प्रिपेयर नहीं हुआ है? मुझे बहुत ही खुशी हुई। मतलब कल हमारा जान फेयरवेल लेने का मन है बस, कि मेरा जान लेने का क्यों मन है? क्योंकि इसे नहीं आता कुछ मुझे भी। आता है डांस, तुझे तू स्टेप्स भूलती है, ठीक है ना? मेरे को बोल रही है, मतलब कोरियोग्राफ इसने किया है, ठीक है, इसने मुझे सिखाया है, और जब मुझे आ गया तो ये भूल वो गई ताकि steps। तुझे बुरा ना फील हो कि कितना मुझे सब झूठ कुछ आता है, तुझे नहीं आता। कितना झूठ बोलती है यार। मतलब हम लोग रोज 3 दिन से सुबह प्लान करेंगे 5 बजे उठ के हम प्रैक्टिस करेंगे, और एट लास्ट हम मिलते हैं 8:30 9 बजे। आज नहीं उठी मैं, रोज तू नहीं उठती है। रोज मैं 5:30 बजे उठ के इसका वेट करती हूँ कि कॉल आएगा। आज तो चलो बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम है, इसलिए आलस आ गया। हाय से हाय टू माई व्लॉग। ये हमारी जूनियर है जिसने इनिशिएटिव लिया हमें फेयरवेल देने का, और अगर कल शूटिंग नहीं ना तो तुम्हें बताएंगे। बिल्कुल होगी। मेरे पास छोटा मोबाइल है। छोटा नेट तो चलाती होंगी ना? हाँ, बच्चे लोग तो चलाते हैं। नेट पे आप वीडियो देख सकती है मेरा। अच्छा, आंटी हमारे लिए बिस्किट लेके आई है बहुत। 8 से जानती हूँ आंटी को, तब से मुझे आंटी बहुत प्यार करती है। आंटी को अपना नाम बता दीजिए। आंटी तो अच्छी है, क्योंकि आप अच्छे हो तो आंटी भी अच्छी है। क्यों? थैंक यू आंटी बिस्किट के लिए। ओके, थैंक यू। मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, एक बार हाय कह दो सारे। मेरी बेइज्जती करके चले गए यार। बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से उनकी तरफ से, बट हमारी तरफ से तो हमें बहुत बुरा लगा है। एक्चुअली में हमारा कट चुका है बहुत अच्छे से। एंड 12th एक्सेप्ट दिस। एक्चुअली माई बैचमेट्स 12th तो है नहीं, अब एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा कट चुका। एंड फेयरवेल नहीं होगा। 23rd या 24th को हमारे पास मैसेज आया 12th के ऑफिशियल ग्रुप पे कि मतलब हमारा ह्यूमैनिटी सेक्शन का, कि आपका फेयरवेल होगा, वो भी बाकायदा इन्विटेशन के साथ ही फेयरवेल होगा। एंड हमने लिटरली उम्मीद छोड़ दी थी कि फेयरवेल होगा या कुछ होगा। मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में डाला था, मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ऐसा कुछ होगा। हमने फेयरवेल मांगा भी नहीं था किसी से कि हमें फेयरवेल, तो हम बोला ही छोड़ दिया था हमने, क्योंकि हमें पता था कि नहीं होगा फेयरवेल। बट हमारे पास जब नोटिस आई है तो हमें लगा कि यार हो सकता है फेयरवेल, क्योंकि और उसके बाद हम लोग बहुत खुश थे। चलो ठीक है, एक बार आया, उनसे गलती हो गई ये बोल के कि फेयरवेल होगा। उसके बाद भी 2-3 बार हमें बोला गया है कि अपने डांस प्रिपेयर कर लो, ईमेल इस ईमेल पे भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, हमें 2-3 बार बोला गया है। और फिर
कल, आज हमारा फेयरवेल होने वाला था, आज 2 बजे से 5 बजे तक हमारा फेयरवेल होने वाला था। कल इन्होंने क्या किया है, कल शाम को हमारे पास आधे घंटे पहले, मतलब जब इन्होंने मैसेज किया है कि ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर आपका फेयरवेल पोस्टपोन किया जा रहा है नेक्स्ट डेट के लिए। पोस्टपोन बोला है, अभी भी कैंसिल नहीं बोला इन्होंने। आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं, ग्रुप पे आई नहीं मैसेज। इन्होंने ये लिख के भेजा है कि नेक्स्ट डेट तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। बट उसके बाद जब हमें पता चला, हम लिटरली प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की, हमारे पास मैसेज आया ग्रुप पे कि फेयरवेल पोस्टपोन हो गया है। एंड आई वॉज जस्ट लाइक यार ये क्या हो गया। और उस टाइम सब साथ में थे, सब पागल हो गए कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तुम एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं बचे थे, कुछ घंटे बचे थे, कुछ घंटे पहले तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बच्चों के साथ। हमारी फीलिंग्स नहीं है कुछ। भाई हमने तुमसे फेयरवेल मांगा भी नहीं था, तुमने क्यों उम्मीद जगाई हमें। उसके बाद भी टीचर्स ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। पहले तो वो सीधे मुँह हमसे बात नहीं कर रहे। लाइक ये चीज़ कभी नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कुछ होगा। दिस इज़ वेरी बैड। और हर एक बच्चा डिसअपॉइंट है। मैं किसी भी टीचर का नाम नहीं लूँगी, मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगी, बट स्टिल बहुत बुरा लगा है। हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हमें फेयरवेल चाहिए भी नहीं था, हमने मांगा भी नहीं था फेयरवेल। किसी को तुम उम्मीद दे रहे हो, किसी छोटे बच्चे को तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें टॉफ़ी या फिर चॉकलेट ला कर दूँगा, और फिर तुम पूरी प्रिपरेशन कर लो, तुम ये काम कर लो, रेडी हो जाओ अच्छे से, और फिर या फिर आप किसी को बोलो कि आप तैयार होकर आ जाओ, आज शादी है, इन्विटेशन कार्ड वगैरह सब चला गया, और फिर एट द एंड शादी के कुछ घंटे पहले आप कह दो कि आज शादी नहीं है। यार कैसा फील होगा, खुद इमेजिन करो कैसा फील होगा। कोई कैसे खेल सकता है बच्चों की फीलिंग्स के साथ। हमारा तो चलो ठीक है, बट हमारे जूनियर्स ने इतनी प्रिपरेशन करी थी। यू वोंट बिलीव, MP हॉल पूरा सजा हुआ था, पूरा हमारा हॉल सजा हुआ था। एंड आज वो शाम को वैसे ही उतर गया। और मैं आज जब स्कूल गई हूँ, मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे, आंटी अंकल जो भी काम करते हैं, सब लिटरली तैयार होके आए थे। उनके पास मैसेज भी नहीं गया था कि फेयरवेल कैंसिल हो गया है। एंड उनको देखने के बाद मेरी आँख में आंसू हो गया था। आई रियली फील सॉरी फॉर माई बैचमेट्स एंड माई जूनियर्स एंड फॉर ऑल दोज पीपल। सीरियसली सबसे ख़राब तब लगा, टीचर्स कुछ है वो सीधे वो बात भी नहीं कर रहे हैं। रीज़न भी नहीं होता। क्या रीज़न होगा? तुम अगर उसके बाद भी जाओ पापा से बात करने, तुम्हें पापा कहें मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे इस बारे में, तुम्हारा फ़ोन ही ना उठाए, तुम्हारी तरफ देखे ही ना, तुमसे बात ही ना करे इस टॉपिक पे, तुम्हें कैसा फील होगा? कुछ रीज़न होगा बर्थडे कैंसिल करने का। ठीक है, कुछ रीज़न होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन तुमसे वो बात ही ना करें उस बारे में, तुम्हें इग्नोर करें। हमें रीज़न ये दिया, पहले तो ये बोला कि ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर हम पोस्टपोन कर रहे हैं इसे, ठीक है। उसके बाद ये कह के कैंसिल किया जा रहा है कि कोविड है, गाइडलाइंस पता नहीं क्या। भाई जब तुमने 23 को ये भेजी है हमारे पास इनविटेशन, हमसे बोला है कि तैयार हो जाओ, अपने डांस प्रिपेयर कर लो, सब कुछ कर लो, जब तुम बार बार हमें भेजे जा रहे थे मैसेज, तब नहीं था कोविड? कोई रीज़न जो तुम बोल रहे हो तब नहीं था कोविड? तुम भी अपनी बुद्धि लगाओ देवांश, तुम भी उनकी तरह रिएक्ट कर रहे हो। ये बात हंसने की नहीं है।